11th क्लास में पढ़ाया हुआ टॉपिक हाइड्रोकार्बन के जो रेडिकल्स है उनके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेना है। तो वो क्या है, आइए हम देखते हैं। देखिए, आपको पढ़ाया गया था उन दिनों, ये है मीथेन। मीथेन से अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए तो ये बन जाता है मिथाइल। इथेन CH3 ये आपका इथेन है। इथेन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए तो ये बन जाएगा आपका इथाइल। जैसा कि आप जानते हैं ये आपका है मिथाइल। हम CH3 CH2 CH3 आप जानते हैं ये प्रोपेन है, और प्रोपेन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया जाए तो प्रोपेन से आप देख रहे होंगे एक तो वैलेंसी कॉर्नर से फ्री हो सकती है, और अगर इसी प्रोपेन से आप हाइड्रोजन रिप्लेस करें सेंटर से तो एक दूसरी तरह की वैलेंसी फ्री हो जाती है। इसे जो हम नाम लिखते हैं इसका वो है एन प्रोपाइल, और इसका जो नोमेनक्लेचर या नाम होगा वो है आइसोप्रोपाइल। आप सबको बहुत अच्छी तरीके से इनके बारे में आना चाहिए। देखिए, हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं इसको आपको पता हो। पहली बात तो देखिए, हैलोजन का मतलब क्या होता है। हैलोजन ये है फ्लोरीन, क्लोराइन, ब्रोमाइन एंड आयोडीन, ये हैलोजन है। आप जैसे CH3 में हैलोजन लगाएंगे तो ये हो गया मिथाइल हैलाइड। अब अगर आपने CH3 CH2 Cl लगा दिया तो ये आपका हो गया इथाइल क्लोराइड। अगर आप इनमें से कोई भी, जैसे ये CH3 CH2 यहां ब्रोमीन लगा दिया आपने, या इधर CH3 CH3 और I यहां आयोडीन लगा दिया तो आपका ये नाम हो जाएगा एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। उसी तरह इसका जो नाम होगा वो है आइसो प्रोपाइल आयोडाइड। आप जितने भी बच्चे ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे होंगे, ये एक स्टैंडर्ड रेडिकल है। स्टैंडर्ड रेडिकल का मतलब आपको ये हर चैप्टर में दिखाई देंगे अलग अलग फॉर्म में। आप बिलीव करें या ना करें, आप देखिए आपका दूसरा चैप्टर है एल्कोहल। एल्कोहल में ये कुछ इस तरह लिखा होता है CH3OH, ये इस तरह लिखा होता है CH3 CH2OH, CH3 CH2 CH2OH, और ये CH3 CH3OH। कैन यू इमेजिन क्या नाम होगा इनका। तो बस ये रेडिकल अगर आपने हमेशा के लिए याद कर लिए तो ये बन जाएगा आपका मिथाइल, और यहां लग जाएगा आपका एल्कोहल। उसी तरह आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं, ये रेडिकल की वजह से इसका नाम इथाइल एल्कोहल, इसका एन प्रोपाइल एल्कोहल, इसका आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। गुड। इस तरह से आपने देखा, अगर आप रेडिकल्स को
ध्यान से याद कर पाए तो इनका नोमेनक्लेचर कितना आसान हो जाता है। अभी हम केवल एल्केन के 3 रेडिकल्स जाने हैं। इसी तरह छोटे छोटे रेडिकल्स और भी हैं। हम उन रेडिकल्स को ध्यान से देखेंगे। आइए मैं बोर्ड को साफ करता हूं, क्लियर करता हूं आपके सामने। अब हम ब्यूटेन C4H10 है, ये ब्यूटेन। और आप सारे बच्चों को ये बहुत अच्छे से पता है कि ब्यूटेन जो है वो 2 तरह का होता है। एक होता है एन ब्यूटेन और दूसरा होता है आइसो ब्यूटेन। एन ब्यूटेन मतलब CH3 CH2 CH2 CH3 बिल्कुल स्ट्रेट चेन होगा नॉर्मल ब्यूटेन। और अगर सेकेंड कार्बन से आपने CH3 ग्रुप अटैच कर रखा है तो वो बन जाएगा आपका आइसो ब्यूटेन। आइए हम एन ब्यूटेन के रेडिकल्स बनाते हैं और उन्हें याद करते हैं। एन ब्यूटेन आप सारे बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर है कि इसके जो रेडिकल्स बन सकते हैं या तो फर्स्ट कार्बन से वैलेंसी फ्री हो CH3 CH2 CH2 डैश, या सेकंड कार्बन से वैलेंसी फ्री हो। आप ये सेकंड कार्बन यहां लगा सकते हैं या आप कंटिन्यूएशन दें तो सेकंड कार्बन इसको मान के रेडिकल्स यहां से निकाल सकते हैं। अब ये जो है वो एन ब्यूटाइल है, एन ब्यूटाइल, और ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है, सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब हम आइसो ब्यूटेन के रेडिकल्स बना रहे हैं आपके सामने। आइसो ब्यूटेन भी इसी तरह 2 तरह से रेडिकल्स बनाता है। 2 तरह से रेडिकल्स इन द सेंस, अगर कॉर्नर से वैलेंसी फ्री हो रही है, कॉर्नर से वैलेंसी फ्री हो रही है तो ये आइसो ब्यूटाइल। जैसा कि आपके मन में क्वेश्चन तब से उठ रहा होगा कि पिछले प्रोपेन के अंदर जब सेकंड कार्बन से वैलेंसी फ्री हुई थी तो उसका नाम आइसोप्रोपाइल था, तो इसको आइसोब्यूटाइल क्यों नहीं बोला? उसका जवाब यहां छुपा हुआ है। अगर आप इसको आइसोब्यूटाइल लिख देंगे तो फिर इसको क्या लिखेंगे? तो आइसोब्यूटेन में आइसोब्यूटाइल होता है और नॉर्मल जो ब्यूटेन है उससे सेकेंडरी ब्यूटाइल बनता है। ये बात आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। उसी तरह अगर आप सेकेंड कार्बन से वैलेंसी फ्री कर देते हैं इस तरह से तो ये हो जाएगा आपका टर्सरी ब्यूटाइल। अब ये हम पढ़ क्यों रहे हैं इसके बारे में आप बहुत अच्छे से पहले ध्यान से देख लीजिए। हमारे पास जो भी जगह, जैसे हम यहां पर CH3C, यहां मैं लिख दूंगा Br, ये CH3 और CH3। आप मुझे बताइए, आप सब मुझे बताइए कि मुझे इसका क्या नाम देना चाहिए या इसका क्या नाम होता है। एक दूसरा कॉलम आपके सामने यहां बना देता हूं मैं, आप मुझे बताना कि इस कंपाउंड का क्या नाम होगा। इन दोनों कंपाउंड का क्या नाम होगा? तो आप बहुत अच्छे से सोच रहे हैं और समझ रहे हैं, और ये बात बहुत अच्छे से समझ गए होंगे अभी तक कि ये रेडिकल्स आप याद कर लिए तो इनका नाम देना हमारे लिए बेहद आसान है। तो जैसा कि आपने देखा ये रेडिकल यहां से चुराया है तो ये हो जाएगा आपका टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड,
उसी तरह ये यहां से चुराया हुआ है, आप देखेंगे तो सेम है, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल और क्लोराइड। अगर हम इसी को आगे के चैप्टर्स में जाते हैं, जैसे नेक्स्ट चैप्टर है एल्कोहल, तो यहां पर OH लग जाएगा। अगर OH लग जाए तो ये हो जाएगा टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। अगर यहां OH लग जाए तो ये पड़ जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल। आपने ध्यान से ऑब्जर्व किया, ये कुछ रेडिकल्स थे। उसी तरह हम कुछ रेडिकल्स और फाइंड करेंगे आपके सामने। आइए देखिए, ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन। मीथीन कुछ होता नहीं है, एक कार्बन वाला एल्कीन होता नहीं है। एल्कीन जो है उसकी शुरुआत ही 2 कार्बन से होगी, ये इथीन है। अगर इथीन से एक हाइड्रोजन निकल जाए, जैसा कि आपको पहले भी बताया, ई रिप्लेस करेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH डैश, और ई रिप्लेस करके इसका नाम हो जाएगा इथेनाइल, YL ऐड हो जाएगा। लेकिन इसको हमारी NCERT या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, अधिकतर इसका एक पॉपुलर नेम यूज करते हैं, और इसका पॉपुलर नेम है विनाइल। याद रखिएगा विनाइल को, ये बहुत बार काम आने वाला है, हल्के में मत लीजिएगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है विनाइल। अब ये अगर 3 कार्बन वाली एल्कीन हम काम में लेते हैं, काम में लेंगे, अगर कॉर्नर से वैलेंसी आपकी फ्री हो रही है तो इसका नाम हो जाता है, ये जैसे कि प्रोपीन है, प्रोपीन, तो ये हो जाएगा प्रोपीनिल, प्रोपीनिल। अगर इसमें यही वैलेंसी कॉर्नर से निकले CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये एलाइल बन जाएगा। याद रखिएगा, एलाइल एक बहुत 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 पॉपुलर रेडिकल है, इसका इस्तेमाल हम कई बार करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, उसका जवाब आपके सामने है। अगर किसी ने आपसे पूछा CHCl क्या नाम है इसका, अगर कोई आपसे पूछ ले CH2 डबल बॉन्ड CHOH, इसका क्या नाम है, चलिए हम इसको देखते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2Br, CH2 डबल बॉन्ड CH2OH। आप बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि अल्कोहल चैप्टर भी, उसका नोमेनक्लेचर भी साथ के साथ आपके सामने चल रहा है। और नॉट इवन अल्कोहल, एमाइंस चैप्टर में भी सेम रेडिकल्स आपके काम आएंगे। यानी आप ऑब्जर्व कर लीजिए कि ये चैप्टर अच्छा होने का मतलब है आगे की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंटिन्यूएशन में बहुत अच्छी आपकी होती चली जाएगी। आप समझ गए हैं, ये रेडिकल यहाँ लिखा हुआ है, तो इसका नाम हो गया विनाइल, और Cl का मतलब हो गया क्लोराइड। ये नाम इसका हो गया विनाइल, OH का मतलब हो गया अल्कोहल। ये रेडिकल आप बहुत अच्छे से देखिए, कहाँ मिला आपको, बिल्कुल सही बोला आपने, ये है एलाइल ब्रोमाइड, ये आपका है एलाइल अल्कोहल। तो अभी आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि अब देखिए, मैं आपको बोल रहा था, तो क्या ये हेलो एल्केन है? जी नहीं, यह डबल बॉन्ड है, यह डबल बॉन्ड है। ये तो अल्कोहल है, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है। तो ये वाले जो हेलाइड्स हैं वो हेलो एल्कीन है, हमारे सिलेबस में नहीं है, पर इसका नोमेनक्लेचर हमारे सिलेबस में है, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आइए देखते हैं। अब ये एल्कीन था,
इसी तरह से हम एक एल्काइन लेंगे। अब आप बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि हमने इथीन, प्रोपीन, ये छोटे छोटे लिए हैं, क्योंकि हमारा सिलेबस जो है बहुत छोटे छोटे रेडिकल्स को ही याद करने के लिए अलाउ करता है। बड़े रेडिकल्स आप हायर क्लासेस में देखेंगे, या सच कहें तो आप नहीं देखेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं एल्काइन। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये इथाइन। इथाइन से आपने एक हाइड्रोजन निकाल दिया, और एक हाइड्रोजन निकलने के बाद CH ट्रिपल बॉन्ड C क्या हो गया, ये हो गया इथाइनाइल। दिस इज नॉट सो पॉपुलर। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें से दो रेडिकल्स अगर निकल जाए, अगर ट्रिपल बॉन्ड वाली पोजीशन से ये रेडिकल निकलता है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, और ट्रिपल बॉन्ड वाली पोजीशन से नहीं निकल के लास्ट वाली पोजीशन से ये रेडिकल निकलता है, दरअसल आप जानते हैं कि ये प्रोपाइन है। तो प्रोपाइन में ट्रिपल बॉन्ड से रेडिकल निकला तो आप याद रखेंगे ये प्रोपाइन, और लास्ट में लगाना है YL। नहीं तो इसका एक पॉपुलर नाम है, पॉपुलर नेम इज प्रोपार्जिल। तो कुछ लोग इसे प्रोपार्गिल भी बोलते हैं, लेकिन प्रोपार्जिल अगर यहां पर OH लग गया प्रोपार्जिल एल्कोहल, अगर यहां पर Br लग गया प्रोपार्जिल ब्रोमाइड, एक्सेट्रा। अब उसी तरह से ये देखिए, हमने हाइड्रोकार्बन का एक छोटा सा हिस्सा एल्कीन पढ़ा, एल्काइन, और उससे रिलेटेड हेलोजन अटैच कर करके हमने डिफरेंट हैलाइड्स आपके सामने बनाए। अब बेंजीन, ये बेंजीन है। बेंजीन से तो आप अभी थोड़ी देर पहले ही ध्यान से देखे कि ये बन जाएगा रेडिकल। दरअसल बेंजीन जो है, इसका दूसरा नाम फीन और एक और नाम एरीन होता है। आप देख चुके हैं कि इसे बेंजाइल नहीं बोलते हैं, बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर लीजिएगा, इसे बेंजाइल नहीं बोलते हैं। ये या तो फिनाइल है या ये एराइल है। बेंजाइल क्या होता है, मन में क्वेश्चन तो उठ रहा होगा कि नहीं है कुछ तो होगा। तो क्या है, आइए देखते हैं। ये टॉलुइन है, इसको टॉलिन के नाम से जानते हैं। ये जो टॉलुइन से अगर एक रेडिकल निकले, दो रेडिकल निकले, या तीन रेडिकल निकल जाता है, तो ये रेस्पेक्टिव बन जाएगा रेडिकल। अगर ये यहां से अटैच, ये रेडिकल निकला, इधर से दो रेडिकल निकले, इधर से तीन रेडिकल निकले, तो इनके नाम हो जाएंगे, ये है बेंजाइल YL, ये है बेंजल, एंड दिस वन इज बेंजो। अगर मैं आपको क्यों पढ़ाया था वो आप देखिए। अगर आपको किसी ने ये लिख के दे दिया क्या नाम है इसका, अगर किसी ने आपको ये लिख के दे दिया क्या नाम है इसका, तो बच्चे जोश जोश में इसको बेंजाइल क्लोराइड बोलते हैं, वो गलत है, ध्यान रखिएगा। ये आपका ये बेंजाइल ग्रुप होने की वजह से ये है आपका बेंजाइल क्लोराइड,
और ये है आपका फिनाइल क्लोराइड। बच्चों, आप सारे बच्चे एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, हम अंडमान निकोबार के लिए ये वीडियो पोस्ट कर रहे हैं और वहां पर ज्यादा लार्ज स्केल पे ज्यादा बड़े बड़े वीडियो हम आपको नहीं पहुंचा सकते हैं, क्योंकि आपके यहाँ पर डाउनलोड नहीं होगा, जनरल पब्लिक को नेट उस स्पीड से नहीं मिल पाता। इसलिए आपके सामने छोटे छोटे वीडियो आते रहेंगे, डेली आएंगे आपके पास में वीडियो। आप डेली पढ़िएगा, मेहनत करिएगा। मिलते हैं, थैंक यू।